गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल जो पार्ट है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी कुछ थ्योरी पार्ट अभी स्टिल लेफ्ट है, बट मैं आपको जानबूझ के करा नहीं रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी न्यूमेरिकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कराना। ठीक है, न्यूमेरिकल के बाद जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत थोड़ा सा आसान हो जाएगा वो। ठीक है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, इन शॉर्ट बात ये है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि हम लोग पहले न्यूमेरिकल पार्ट करें। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। ऑन 1 अप्रैल 2015 अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज्ड ए मशीनरी फॉर 90,000। ठीक है, आपने मशीन खरीदी 90,000 की। 6,000 रुपीज़ आपने कैरेज पे खर्च किया, यानी कि किराया लग गया उसका। 4,000 हमने उसकी इरेक्शन कराई, इंस्टॉलेशन रिपेयर वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट 90 की चीज़ आपको 90 + 6 + 4 1 लाख की पड़ी आपको। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ परचेज, जब आपने परचेज़ किया 1 अप्रैल 2015 में, आपने एस्टिमेट किया कि उसकी जो इफ़ेक्टिव लाइफ है उस मशीनरी की वो 10 ईयर्स है। ठीक है, और आफ्टर 10 ईयर्स उसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो 20,000 होएगी। आपको प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट और डेप्रीसिएशन को फॉर द 4 ईयर्स आफ्टर प्रोवाइडिंग द डेप्रीसिएशन ऑन द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जब आपको हर साल, ठीक है, आपको जो आप वो अप्लाई करते हो डेप्रीसिएशन का जो अमाउंट है वो आपका सेम रहता है। तभी बोलते हैं ना फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, कि हर बारी एक ही इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है, लाइक दैट वे। ठीक है, तो एक ऐसा मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड वाला जिसमें डेप्रीसिएशन हर साल सेम जाता है। ठीक है, अकाउंट्स आपको 31 मार्च को ही क्लोज करने हैं एवरी ईयर। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया था, मैं इसी में आपको बता देती हूँ कि डेप्रीसिएशन का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कॉस्ट ऑफ द असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट। तो कॉस्ट ऑफ द असेट्स आपको कितने की पड़ी? 90,000 + 6 96,000, 96,000 + 4,000 1 लाख। ठीक है, माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू, इट्स ऑलरेडी गिवन टू यू, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट्स कितनी है? इफेक्टिव लाइफ देखो 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स से हमने डिवाइड किया तो 8,000 आ गया। ये आपका एनुअल डेप्रीसिएशन आ गया हर साल का। क्लियर है ये बात? अगर आपको रेट भी निकालनी है डेप्रीसिएशन के लिए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू में 100, यानी कि 8,000 डेप्रीसिएशन तब आया जब आपकी टोटल कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख। स्क्रैप वैल्यू 20, कॉस्ट ऑफ लाइफ, कॉस्ट ऑफ असेट 1 लाख, तो 1 लाख आपकी आ गई इंटू 100। ठीक है, फॉर्मूला पे बेस्ड है बस, और कुछ नहीं है। कि अगर आपको रेट ऑफ डेप्रीसिएशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ असेट इनटू में 100। ठीक है, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन आपने ऊपर वाले से निकाल ही लिया 8,000। कॉस्ट ऑफ असेट आपको पता ही है, 90 + 6 + 4 दैट इज़ 1 लाख, इंटू 100 दैट इज़ 8%। हमने 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया सो दैट हम लोग परसेंटेज में निकाल सकें। ठीक है, वैसे इसका कोई रेलिवेंस नहीं है अभी इस क्वेश्चन में, बस इतना भी कर लोगे तो सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अकाउंट बनाएंगे, दैट विल बी योर मशीनरी अकाउंट, क्योंकि जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपने मशीन खरीदी है तो मशीनरी का अकाउंट बनेगा, तो मशीनरी अकाउंट। अगला अकाउंट आपका बनेगा डेप्रीसिएशन अकाउंट, बीचों बीच लिखना है आपको। ठीक है, डेप्रीसिएशन अकाउंट। मैंने दोनों जो अकाउंट्स हैं उनको एक साथ ही एक तरीके से ओपन किया है, और आपको भी एग्ज़ाम में यही करना है क्योंकि एग्ज़ाम लेंदी आएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम को अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको दोनों अकाउंट्स को एक साथ ही ओपन करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले डेट देख लेते हैं, 1 अप्रैल 2015। ठीक है, तो सबसे पहले 2015 बोल रखा है डेट, यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल। ठीक है, जो डेट मेंशन है, जिस तारीख को आपने ख़रीदा है आप उसी को यूज़ करेंगे, 1 अप्रैल 2015। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है।
फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अकाउंट्स पहले तो दोनों ओपन कर लेने हैं, एक असेट का अकाउंट, असेट इस बार मशीनरी है, और एक डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो मशीनरी में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। एंट्री करवाई थी ना मैंने आपको, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो देखो मशीनरी अकाउंट इस साइड को बोलते हैं डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसका मतलब आपने मशीनरी परचेज करी है, और इस साइड को बोलते हैं क्रेडिट, इस साइड को बोलते हैं डेबिट, और इस साइड को बोलते हैं क्रेडिट। चलिए, तो जब आप मशीनरी खरीदेंगे तो कितने की मशीनरी खरीदी है, देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऐसे लिख लो टू बैंक अकाउंट करके, यहाँ पे 90, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हो, मैं यहीं पे थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा तो मैं यहीं पे ब्रैकेट में ही लिखवा देती हूँ, 90,000 रुपीज़ हमें लगे हैं, 6,000 रुपीज़ के हमें लगे हैं 6,000 रुपीज़ के कैरेज, ठीक है, और ठीक है, और ₹4,000 हमारे लगे हैं इरेक्शन के। तो इन शॉर्ट 90 + 6 + 4 1 लाख, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि डेप्रीसिएशन हमेशा साल के लास्ट में लगाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 अप्रैल की बात कर रही हूँ तो कंप्लीट कब होगा ये साल, मतलब 15 की बात कर रही हूँ तो नेक्स्ट ईयर तो 2016, और ख़त्म कब होगा, 31 मार्च। क्लियर है बात, 1 अप्रैल 2015 ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2016 में, ठीक है। इसका तो पता ही है आपको, और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, जो फॉर्मेट वाली वीडियो थी ना, फॉर्मेट ऑफ असेट एंड डेप्रीसिएशन अकाउंट, उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी आपको, ठीक है, कैलेंडर ईयर और अकाउंटिंग ईयर के बारे में। चलिए, अब साल के एंड में आप क्या लगाएंगे, डेप्रीसिएशन, तो लगाइए डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है। दो तरीके आपके पास, या तो जो डेप्रीसिएशन हमने निकाला था, कैसे निकाला था भाई, ये 1 लाख की थी कॉस्ट ऑफ असेट, माइनस स्क्रैप वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी 20,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स, बताया था ना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो या तो आप ऐसे निकाल लो, ये आ गया डेप्रीसिएशन पूरे साल का, और अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो कैसे निकालेंगे, अगर रेट चाहिए आपको डेप्रीसिएशन का, यानी रेट का मतलब होता है परसेंटेज, तो कितना डेप्रीसिएशन आया डिवाइडेड बाय असेट कितने की ली थी आपने, इनटू में 100, यानी कि 8%। तो दो तरीके हैं, या तो आप 8,000 लिख दो यहाँ पर, या तो आप इस 1 लाख का है ना ये 8%, तो या तो ऐसे कर लो कि 1 लाख की मशीनरी है और 1 लाख का 8% डेप्रीसिएशन जब आप निकालेंगे तो यही आएगा, ठीक है, मर्जी आपकी। नेक्स्ट आ जाता है बाय बैलेंस CD। तो 1 लाख यहाँ पे हमने लिख ही दिया है, 1 लाख में से अगर मैं 8 माइनस करूँगी तो बताओ बैलेंस कितना आएगा, 92,000। सिंपल सा बात है, 1 लाख में से ये माइनस कर दो, जो रिमेनिंग आया वो बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इक्वल इसको, और इक्वल करने के बाद इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक कर लेंगे आप, यहाँ पे भी डेट सेम आएगी, साल तो लिखा ही हुआ है ऊपर। अब देखो हैंड टू हैंड हमें नेक्स्ट उसमें करना है, हमें कुछ नहीं करना, बस जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट में पहले ही समझा ही दिया था, ठीक है, मैंने आपको फॉर्मेट में समझा ही दिया था, बस कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, इस चीज़ को आपको उठा के इस साइड पे लेके आना है। सबसे पहले डेट लिखो, सेम 2016 31 मार्च, यही लिखा हुआ है ना, 2016 31 मार्च, ये लिख दिया। यहाँ पे आपने बाय मशीनरी अकाउंट में डेप्रीसिएशन का नाम लिखा है ना, तो आप डेप्रीसिएशन में किसका नाम लिखोगे, मशीनरी का नाम लिखोगे,
और इस साइड पे हम कुछ भी लिखते हैं, डेबिट साइड पे तो 2 लिखते हैं, और क्रेडिट साइड पे अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं तो बाय करके लिखेंगे। तो बाय मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अब कितनी अमाउंट डाली है बच्चे हमने? 8000। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 8000। क्लियर? ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब आगे। मैंने कहा था सेम डेट को ही फॉर्मेट में ही बताया था मैंने आपको। सेम डेट को, जो ये वाली डेट है, यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय, मैंने क्या बोला था, कहाँ पे डालेंगे? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम इस वाली अमाउंट को 8000 डाल दिया। अब इस अकाउंट को यहीं के यहीं बंद कर दीजिए, ख़त्म। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी लिखा है आपने, इधर हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, सीडी मतलब कैरेड डाउन। ये यहाँ पे तो आपने ख़त्म किया था। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 31 मार्च के बाद अगला क्या आता है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को ही हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है। यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 16 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, 31 मार्च है, अप्रैल इसी साल ही तो आएगा। ठीक है, तो बैलेंस सीडी कितना था? 92,000, तो सेम उतार देंगे 92,000। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ईयर का कब ख़त्म होगा? 17 में ही ख़त्म होगा अब तो, अगले साल 31 मार्च। अगेन वही करेंगे क्योंकि मेथड आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो हर साल आपका डेप्रीसिएशन सेम लगेगा। और ध्यान में रखिएगा ये एनुअल है तो सेम लग रहा है साल। ये देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे साल का है, 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे साल का है। ठीक है, वही 8% ऑफ 1 लाख रुपीज़। चलिए बाय बैलेंस सीडी कर दें तो 92,000 माइनस 8,000 माइनस करिएगा, ये आएगा 84,000। तारीख हम लोग सेम लिखेंगे 31 मार्च। लास्ट में इसको क्लोज कर देंगे, डबल लाइन लगाइए आप। 84 + 8 करके कितना आएगा? 92,000। ठीक है, चलिए अब हैंड टू हैंड नेक्स्ट उसमें जाइए। सेकेंड साल देखिए, ये देखो ये वाला साल पहला था, ये हमारा दूसरा साल है, तो दूसरे साल का, ये तो पहले साल का डेप्रीसिएशन था, ये दूसरे साल का डेप्रीसिएशन है। ये वाला पहले हमने ये वाली डेट उतारी थी ना, 2016 31 मार्च, अब 2017 31 मार्च उतारेंगे। मार्च। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? अगेन मशीनरी में डेप्रीसिएशन का नाम, तो डेप्रीसिएशन में मशीनरी का नाम। मशीनरी अकाउंट। 8,000 का पहले साल लगा था, दूसरे साल भी 8 का ही लगा है, तो हम यहाँ दूसरे साल में 8 का ही लगाएंगे। अगेन सेम डेट है, जो इधर आएगी वो इधर आएगी, जो इधर आएगी वो इधर आएगी, क्योंकि लास्ट में हम लोग ट्रांसफ़र करना होता है, ये कंपल्शन होता है कि हम लोग स्टेटमेंट ऑफ P&L लगाएं। तो मैं स्टेटमेंट पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लोगों को पूरा लिखना है, मैं ST करके छोड़ रही हूँ अभी। ठीक है, ये लगा दिया एंड देन सेकेंड ईयर को भी क्लोज। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा पहला साल, ये हमारा दूसरा साल, ये हमारा पहला साल, ये हमारा दूसरा साल। चलिए अब नेक्स्ट ईयर चले। 2017 1 अप्रैल टू बैलेंस BD। चलिए इसका CD यहाँ उतारा था, इसका CD यहाँ उतारेंगे तो 84,000। ख़त्म कब होगा बच्चे? ये 2018 में 31 मार्च बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अगेन वही सेम आएगा 8,000। अगेन वही 31 मार्च
डेप्रीसिएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, बैलेंस सी डी। डेप्रीसिएशन के बाद बैलेंस सी डी, तो डेप्रीसिएशन के बाद बैलेंस सी डी। बैलेंस निकालेंगे, आप पूरा लिखिएगा बैलेंस सी डी। और यहाँ पे स्पेस का थोड़ा इशू है तो मैंने अभी शॉर्टन कर दिया है उसको। तो 84,000 माइनस 8,000 करेंगे तो बैलेंस आएगा 76,000। ठीक है, देन इसको आप करेंगे क्लोज। 84,000। ठीक है, चलिए फर्स्ट ईयर कंप्लीट, सेकेंड ईयर कंप्लीट, थर्ड ईयर कंप्लीट, फोर्थ ईयर। 4 सालों का बनाना ना, हाँ 4 सालों का बनाना है। ये देखिए पहले देख लीजिएगा कितने साल का बनाना है। ये देखो 4 इयर्स का बनाना है। तो देखो 15 16 1, 16 17 2, 17 18 3, एक और बनाना है बस, फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो 2018 1 अप्रैल, ध्यान में रखिएगा स्टार्ट 1 अप्रैल से ही कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। ये चेंज हो सकता है क्योंकि दैट डिपेंड्स कि आपने परचेज़ कौन से दिन किया है, तो वो चीज़ कौन से मंथ में किया तो वो डिपेंड करता है। ओके तो बैलेंस सी डी, ओ सॉरी एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे सेकेंड वाले में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का और उतारना है। तो 2018 31 मार्च यहाँ पे लिखेंगे। ये देखो सेम डेट है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। अगले साल वही 8,000, यहाँ पे ये वाली डेट सेम। बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, चलिए बंद कर दें। ये कर दिया, 3 साल हो गए ना। देखो 16 17 18, लास्ट में 19 का रह गया। अभी बस मैं डेट उतार के छोड़ रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए ओके देन बाय बैलेंस सी डी है तो यहाँ पे कितना आ जाए, क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बी डी दैट इज़ 76,000। ब्रॉड कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन तो करेंगे ही, लास्ट में 18 है ना तो ये 19 पे ख़त्म होगा। 31 मार्च बाय डेप्रीसिएशन अगेन सेम ही रहेगा 8,000 10 दैट इज़ 8% ऑफ 1 लाख रुपीज़। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सी डी। 76 में से जब आप 8,000 माइनस कर देंगे ना तो बैलेंस जो आपके पास लेफ्ट होगा दैट विल बी योर बैलेंस जो आपका लेफ्ट होगा दैट विल बी योर 68,000। 8 and 8 16 and then 1 carry 76। चलिए अब बस एक छोटा सा काम और करना है आपको यहाँ पर। पहले तो आप इसको बंद कर दीजिए, डबल लगा करके ये लीजिए, डन। ठीक है, बस एक छोटा सा काम आपको और करना है। वो क्या काम है कि नेक्स्ट ईयर ना इस तरीके से सॉरी स्पेस नहीं है यहाँ पर, 2019 1 अप्रैल में ना आपको क्या करना है, बस टू बैलेंस यहाँ पे बी डी लिखना है, दैट्स इट। और ये जो सी डी वाली अमाउंट है ना ये बी डी वाले में उतार देनी है बस, और कुछ नहीं करना आपको। यहीं पे आप क्वेश्चन को वाइंड अप करेंगे मशीनरी अकाउंट का। फर्स्ट ईयर देखिए 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, हो गए ना 4 साल। ठीक है, अब देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, इसको आप ऐसे ही छोड़ देना। डेप्रीसिएशन अकाउंट में पहले साल का लगा लिया 8, दूसरे का लगा लिया, तीसरे का लगा लिया, चौथे का लगाना बाकी है। पहले साल का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का लिखिए यहाँ पर टू मशीनरी अकाउंट 8,000 अमाउंट। तो ये डेट तो आपने लिखी रखी है, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ओ सॉरी लिसन, स्टेटमेंट मैं यहाँ पे क्योंकि नॉर्मली अकाउंट ही लिख रहे थे तो मैंने यहाँ पे अकाउंट लिख दिया है, बट मेक श्योर कभी भी जब भी आप स्टेटमेंट लिखते हो तो स्टेटमेंट के आगे कभी भी अकाउंट नहीं लिखा जाता। ठीक है,
अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख रहे हो तो आप अकाउंट लिखोगे, लेकिन अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस के आगे स्टेटमेंट लगा दिया तो आप अकाउंट नहीं लिखोगे, मेक श्योर, ठीक है। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 8,000, ठीक है। एंड लास्ट हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। ध्यान में रखेंगे आप कुछ चीज़ें, जैसे कि यहाँ जैसे 15 पे स्टार्ट हो रहा है तो 16 पे ख़त्म होगा, इस टाइप से रहेगा। 16 है तो 17, 17 है तो 18, 18 से है तो 19, 19 है तो जो भी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सेम रहती है क्योंकि मशीन डेप्रिसिएशन भी लास्ट डेट पे रहता है और ट्रांसफ़र भी लास्ट डेट पे रहता है। इसी वजह से 16 है तो 16 की लास्ट डेट, 2017 की लास्ट डेट, 18 की लास्ट डेट, अकाउंटिंग ईयर की लास्ट डेट कह रही हूँ मैं, कहीं आप 31 दिसंबर लिखो, नो, अकाउंटिंग ईयर की लास्ट डेट, अकाउंटिंग ईयर की लास्ट डेट होती है 31 मार्च। तो 2016 31 मार्च, 17 31 मार्च, 18 19 31 मार्च, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये आपका ये क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट हो गया, ठीक है।